गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B को लेकर के जीएसटी पोर्टल पे काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो अब यहाँ पर निकल के आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपका टेबल नंबर 4 है, यानी कि वो टेबल जिसमें आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं और अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको रिवर्स करना होता है उसके अंदर जो डिटेल्स आप डालते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही थी लोगों को वो ये आ रही थी कि जो ये आईटीसी रिवर्सल वाला पार्ट है, इसके अदर्स वाले सेक्शन में कौन सी इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम लोग रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पर अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो अपडेट कर दी गई है और आप इसका हेल्प सेक्शन अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर इन्होंने अब बता दिया है कि अदर्स वाले में आपको कौन सा इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है मैंडेटरली। ITC which are not permanent in nature and can be reclaimed in future subject to the fulfillment of a specific condition such as on account of Rule 37 of CGST rules, non-payment of consideration to supplier within 180 days, सेक्शन 16(2)(b), सेक्शन 16(2)(c), ये सारे आईटीसी रिवर्सल्स जो हैं वो आपको इस पर्टिकुलर अदर्स वाले सेक्शन में डालना है। अब यहाँ पर 3 रूल्स और सेक्शंस के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बोला गया है कि वो आईटीसी जो आप रूल 37 की वजह से रिवर्स करते हैं, वो आईटीसी जो आप 16(2)(b) की वजह से रिवर्स करते हैं, और वो आईटीसी जो आप 16(2)(c) की वजह से रिवर्स करते हैं, इन तीनों का रिवर्सल आपको इस पर्टिकुलर अदर्स वाले सेक्शन में डालना है। अब आपको समझना ये है कि इन 3 सेक्शन या रूल्स के अंदर कब कब आईटीसी आपको रिवर्स करना है, और ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर विद एग्जांपल आपको समझाया था। और जब हम लोग अपनी जीएसटी की प्रैक्टिकल फाइलिंग यानी कि रिटर्न फाइलिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारे प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू भी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हमारा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल कराई जाती है पूरे 1 साल के लिए। अब यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर रूल है, ये पर्टिकुलर सेक्शन से वो क्या कहता है, रूल 37 कहता है कि आपने जिस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, आपने जिस भी इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, उस इनवॉइस का पेमेंट अगर आप अपने सप्लायर को 180 दिन के बाद करेंगे तो जब आप करेंगे तब आप रिक्लेम कर लीजिएगा, बट 180 दिन निकल गए तो आपको आईटीसी रिवर्स करना है। उस आईटीसी रिवर्स को आप अदर्स वाले सेक्शन में डाल के चले। दूसरा कहता है ये सेक्शन 16(2) क्लॉज बी का, यानी कि आपके जो इनवॉइसेज हैं जिसके बेसिस पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो इनवॉइसेज आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली। सर इसको रिवर्सल में क्यों डालना है, तो यहाँ पर आप समझिएगा ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी का जो ये रिवर्सल यहाँ डलवा रहे हैं, इसका क्या कारण है। यहाँ पर जब आप जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे तो इस जीएसटी पोर्टल पे जो फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो यहाँ जो आपका ऑल अदर आईटीसी है उससे जब अमाउंट ऑटो पॉपुलेट हो और इस अमाउंट के अंदर वो फिगर अगर इंक्लूडेड है जो आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, आपने 2A के बेसिस पे या इनवॉइसेस के बेसिस पे ऑल अदर आईटीसी में डाल दिया है, तो आपको वो सेक्शन 16(2)(b) के हवाले से अदर्स कैटेगरी में जाके पहले रिवर्स करना है और आपको फिर उसे रिक्लेम करना है उस पीरियड में जब आपके 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाए। थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी। लेट सपोज अभी आप अप्रैल 23 की जीएसटीआर 3B की रिटर्न आप फाइल कर रहे होंगे। लेट सपोज अप्रैल 23 में आपके पास कोई इनवॉइसेज होगा, लेट सपोज 1 लाख रुपए का। वो 1 लाख रुपए का इनवॉइस अभी आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आ रहा है, आपने उसको ऑल अदर आईटीसी में दिखा दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर इनवॉइस, या आपके 2A में आ रहा है इसलिए, और 2A 2B में कब आता है कब नहीं, वो हम लोगों ने आपको बताया था कि ये टाइमिंग डिफरेंस होता है। अगर आप जीएसटीआर 1 ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो 2B में नहीं आएगा उस महीने के, और आपके 2A में तो आएगा ही आएगा। तो ऑल अदर आईटीसी में आपने डाल दिया 1 लाख रुपए, तो अब गवर्नमेंट आपसे कहती है कि भैया ये आपको अप्रैल के 3B में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सप्लायर ने जो ये इनवॉइसेस अपलोड किए हैं वो 11 मई
या 13 मई की डेट के बाद किए हैं तो आपके 2B में वो रिफ्लेक्ट होगा मई के महीने में। तो इसीलिए अप्रैल के आपकी जो रिटर्न फाइल होने वाली है वो अमाउंट को आप रिवर्सल में दिखलाएंगे ताकि आपका इंपैक्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो हो जाए। तो सर ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कब? इसलिए तो गवर्नमेंट ने कहा ना कि इस अदर रिवर्सल के अंदर आप दिखलाइए। और जब मई की 3B भरें, जब आप मई की GSTR 3B भरेंगे तो आपको ऑल अदर ITC में फिर से उसे रिक्लेम कर लेना है और रिक्लेम करने के बाद 4DB में जो है वो आपको दिखला देना है। यहां पर वो चीजें अपडेट कर दी गई हैं। अब इंफॉर्मेशन के साथ यहां बता दिया गया है कि आपको अकॉर्डिंगली जो है अब अपनी GSTR 3B में डिस्क्लोजर 16(2)B और 16(2)C का भी करना है। अब यहां तक तो बात हो गई 16(2)B की। अब 16(2)C की भी यहां पर बात जो है वो हो रही है। 16(2)C क्या है? 16(2)C ये कहता है कि आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस दिया और उस इनवॉइस को GSTR 1 में उसने अपलोड कर दिया और अपनी GSTR 3B के जरिए अभी तक उसका टैक्स का पेमेंट नहीं किया है। तो अगर आप इस वजह से ITC रिवर्स करेंगे तो आपको अदर्स वाले सेक्शन में करना है, क्योंकि ये आपका जो रिवर्सल है ये टेम्पररी नेचर का है और आपका सप्लायर जब सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दे तो आप इसे रिक्लेम जो है वो भी कर सकते हैं। इसमें अभी आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी और इसके लिए भी ऑलरेडी रूल 37A जो है गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है CGST रूल्स के अंदर। और ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोगों को ऑलरेडी अपनी क्लासेस के अंदर बताई है, तो आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होगी। तो ये 3 पर्टिकुलर जो रिवर्सल्स हैं ये मैंडेटरली आपको अदर रिवर्सल्स के अंदर ही डाल करके जो है वो चलना पड़ेगा। सच ITC में बी रिक्लेम्ड इन टेबल 4A5 ऑन फुलफिलमेंट ऑफ नेसेसरी कंडीशन। जब वो कंडीशंस फुलफिल हो जाएं तो अब आप उसको रिक्लेम भी कर पाएंगे। द ब्रेकअप ऑफ ऑल सच रिक्लेम्ड ITC शैल बी सोन इन 4D1। 4D1 के अंदर आपको हर एक रिक्लेम्ड ITC का डिटेल जो है वो भी डालना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो GSTR 3B के अंदर अब डाल दिया गया है। और इसके साथ साथ एक लास्ट बात यहाँ लिख दी गई है कि आपने गलती से कोई ITC ले लिया। बहुत सवाल आते हैं कि सर हमने GSTR 3B में रॉन्ग ITC क्लेम कर लिया, गलती हो गई लिखने में, अब उसको रिवर्सल कैसे करें? तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर अब क्लैरिफाई कर दिया है कि एनी ITC अवेल्ड inadvertently in table 4A in previous tax period ड्यू टू क्लरिकल मिस्टेक्स, अगर आपसे क्लरिकल मिस्टेक हो गई है तो भी आप इसको इस पर्टिकुलर अदर्स वाले सेक्शन में जाकर के जो है वो रिवर्स करेंगे। और आपको जो टेबल नंबर 4B1 में रिवर्सल करना है वो बहुत स्पेसिफिक रूल 42, 43, रूल 38 जो कि हमने एग्जाम सप्लाई नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कॉमन यूटिलाइजेशन की वजह से जो अपोर्शनमेंट करते हैं तभी आपको ITC रिवर्सल वाले सेक्शन में जो है जाना है 4B1 के अंदर। कैसे होता है 42, 43 का कैलकुलेशन, ये भी हम लोगों ने अपनी क्लासेस के अंदर आपको डिटेल में बताया है कि कैसे आपको सारी चीजें जो है कैलकुलेट करनी है। सेक्शन 17(5) के ब्लॉक्ड ITC का है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपके उस केस में कोई ITC पहुंचता है तो वो भी आप लोग इस पर्टिकुलर 4B1 में इंक्लूड करके चलेंगे। तो आशा करते हैं अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि 4B1 और 4B2 का जो रिवर्सल है उसमें कौन सा अमाउंट जाएगा और कौन सा अमाउंट जो है वो नहीं जाएगा। तो अब गलती जो है वो नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। और अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। और आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली GST एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और उसको पढ़ करके आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं हर महीने जो चेंजेस होते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।